हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं लंग्स वॉल्यूम के बारे में और लंग्स कैपेसिटी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरली, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और जनरली जो कंपटीशंस एग्ज़ाम्स की अगर बात करूं तो वहाँ पे भी जनरली पूछा जाता है ये लंग्स वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, सारी चीज़ें। तो जनरली चार तरह की वॉल्यूम होती है जो हम जनरली नीट पास करके आते हैं, जब वहाँ पे पढ़ के आते हैं जनरली ये सारी चीज़ें बायो के अंदर। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम है बायो का, उसके अंदर जनरली ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं, एक दो वो सेम चीज़ें हैं सारी इस वीडियो के अंदर, बस एक दो चीज़ें अलग है, वो मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या चीज़ अलग है। बट वो सारी चीज़ें मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो चार तरह की वॉल्यूम होती है जनरली। एक होती है टाइडल वॉल्यूम, एक होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम ये है कि क्वाइट रेस्पिरेशंस, मतलब क्वाइट रेस्पिरेशंस का मतलब है कि हमारी जो एयर है वो इंस्पायर्ड हुई, एक्सपायर्ड हुई, इंस्पायर्ड हुई, एक्सपायरेट हुई। तो जब जो मतलब जो क्वाइट रेस्पिरेशंस करते हैं, जो इंस्पिरेशन और जो एक्सपायर्ड होते करते हैं अपन नॉर्मली जो एयर, तो वो कितनी होती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और वो एक 500 ml होती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला 7 to 10 ml/kg होता है, वो मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या है। सारी चीज़ें मैं बस यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरली जो वॉल्यूम है वो कौन कौन सी होती है और क्या क्या कितनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 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 मतलब फोर्सफुली अपन एक्सपायर्ड करते हैं एयर को, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो एक्सपायर्ड करेंगे, करेक्ट। ये अबाव टाइडल वॉल्यूम के अबाव अलावा जो एक्सपायरेटरी जो फोर्सफुली अपन एक्सपायर्ड करते हैं ना, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? ये अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू होती है वो एक 1500 के लगभग होती है जनरली इसकी वैल्यू। 1500 के लगभग इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक वो वॉल्यूम है जो, कहने का मतलब ये है कि इंस्पायर्ड करे फोर्सफुली, करेक्ट। और अबाउ टीवी, ये टीवी तो टाइडल वॉल्यूम तो होगी, उसके अलावा जो फोर्सफुली जो इंस्पायर्ड करता है जो पर्सन, उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, करेक्ट। और ये फीमेल के केस की अगर बात करो तो फीमेल के केस के अंदर 1900 के समथिंग होती है, और मेल की केस की अगर बात करो तो 3000 से 3500 के समथिंग होती है जनरली ये, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं इनकी कितना वॉल्यूम है, क्या क्या होती है। और लास्ट एंड फाइनल बचता था दैट कैन बी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम एक वो वॉल्यूम है जो अपन फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं, उसके बाद में जितना रिमेनिंग जो एयर बच जाती है जो वो हमारे लंग्स के अंदर, उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है जिसको अपन स्पायरोमेट्री से जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेज़र नहीं कर सकते। आगे जाके अपन बात करेंगे कि जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी वॉल्यूम है, इनको एक स्पायरोमेट्री से मेज़र करते हैं, बट रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से ये नहीं करते। इसको मेज़र करने के लिए एक अलग जनरली एक इंस्ट्रूमेंट है, वो होता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड होता है जनरली। वो बस मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ कि उससे इसको मेज़र किया जाता है। उसके बाद में ये तो सारी चीज़ें मैंने अभी अभी बताई कि कौन कौन सी चार तरह की वॉल्यूम होती है, कितनी कितनी अमाउंट होता है इनका सबका। अब मैं इन सभी को एक थ्योरेटिकल देख लेता हूँ जनरली। तो अपन बात कर रहे थे कि लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, तो चार तरह की वॉल्यूम के बारे में बात की थी। सबसे पहले अपन ने टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात की थी। टाइडल वॉल्यूम क्या थी? एक क्वाइट रेस्पिरेशन थी, और ये कितनी थी? 500 ml थी। नॉर्मली जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करता है पर्सन, उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। इसके इसका एक फॉर्मूला होता है, वो 7 to 10 ml/kg।
अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो केजी, कोई भी किसी भी तरह का जो पर्सन होता है उस पर्सन का जो वेट होता है जनरली अपन केजी के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है 60 किलो का है, 60 केजी का है, तो उसको उसको 16 को अपन 7 या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है ये जनरली पता चल जाएगी। कोई 50 केजी का है तो उसको 7 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके टाइडल वॉल्यूम जनरली अपन को पता चल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों किया, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जब कोई भी किसी भी तरह का बंदा है, जब उसको वेंटिलेशन पे रखा जाता है, करेक्ट। अगर मान लो वेंटिलेशन पे रख रहे हैं तो अपन क्या है, बाहर से हवा, एयर मतलब एयर दे रहे हैं अपन उस बंदे को, करेक्ट। अगर मान लो उसको कम एयर दे दी तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब अगर ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम दे दी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम दे देते हैं अपन, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि उसके लंग्स के अंदर तो वॉल्यूम है वो कम है, बाहर से अपन ज़्यादा दे दिए तो जो प्रेशर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिसकी जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेन हो जाएगा, और जिसकी वजह से कोलेप्स, सॉरी, जो हमारे जो लंग्स हैं वो देखो मैं सिंपल बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का बंदा है, जब उसको वेंटिलेशन पे रखा, वेंटिलेशन पे रखते हैं तो अगर उसको कम वॉल्यूम, अगर कम टाइडल वॉल्यूम दिया तो जाहिर सी बात है हाइपोक्सिया हो गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई बंदे के अंदर। अगर मान लो अपोजिट कंडीशन हो जाए, अगर टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा दे दी अपन, तो अब की बार क्या होगा उस बंदे के अंदर कि जो, अब उसके लंग्स के अंदर तो एयर कम है, वॉल्यूम एयर कम है, बाहर से अपन ने ज़्यादा दे दी तो उसके जो लंग्स हैं ना वो कोलेप्स होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, कोलेप्स होने का खतरा हो जाएगा जनरली उसको। और जिसकी वजह से उसको निमोथोरेक्स कंडीशन जनरली पेशेंट के अंदर हो जाती है। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं टाइडल वॉल्यूम के अंदर, और इसलिए ये जो फॉर्मूला है इससे अपन मल्टीप्लाई करके जो टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को दी जाती है, ये फॉर्मूला उसमें काम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों में अबाउट टाइडल वॉल्यूम तो होगी, बट जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर रहा है, जो नॉर्मली इंस्पायर्ड तो कर ही रहा है, उसके बाद में जो फोर्सफुली जो इंस्पायर्ड कर रहा है वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फीमेल के अंदर अपन ने बताई थी कि 1900 ml के समथिंग होता है, और मेल के अंदर 3000 से 3500 ml के समथिंग जनरली होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के अगर बारे में बोलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है ERV, दैट कैन बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि अबाउट टाइडल वॉल्यूम तो होगी, और टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो फोर्सफुली जो एक्सपायर्ड कर रहा है बंदा, वो मिलके एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो। उसके बाद में रेसिडुअल वॉल्यूम अपन ने कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह का बंदा है, अगर जो फोर्सफुली एक्सपायर्ड करने के बाद जो जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, जिसको वो एक्सपायर्ड नहीं कर सकता कभी भी लाइफ में, तो वो कहने का मतलब तो ये एक रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको। आपको याद हो तो जब अपन नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे एक MTG के अंदर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो कहने का मतलब अगर वो अ, मतलब ये ब्लेम लगाया जाता है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो, उस क्वेश्चन ये था कि मान लो वो हॉस्पिटल के अंदर होगा, करेक्ट। तो अब उसकी जो मदर है उसको पता नहीं है कि जो बच्चा है वो जिंदा हुआ या मरा हुआ। तो बाहर जो डॉक्टरों ने उसे क्या बताया कि ये लड़का है, बच्चा है, वो बेबी है, वो मर गया जनरली। तो उसकी मतलब जो मदर थी उसने क्या है, विश्वास नहीं किया उस चीज़ पे, उसको लगा कि इसको मारा गया है। तो अब उसको कैसे पता लगाएंगे डॉक्टर कि इसको मारा गया है या ये मरा ही हुआ पैदा हुआ है। तो उसका लंग्स का जो टुकड़ा है वो लिया जाता है, अगर, और वाटर के अंदर रखा जाता है। अगर मान लो वो, अगर उसके अंदर, अगर वो पैदा हुआ हुआ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो
अगर रेस्पिरेशन किया होगा, अगर वो बाहर निकला होगा, तो अगर वो जिंदा अगर पैदा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसने रेस्पिरेशन किया होगा। अगर मरा पैदा होता है तो वो तो रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं। अगर रेस्पिरेशन किया होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम तो होगी। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम होगी तो कहने का मतलब वो तो वहाँ पे था कि अगर वो तैर जाएगा, अगर उसके अंदर एयर होगी तो। अगर उसके अंदर एयर नहीं होगी ना, तो वो जो टुकड़ा है लंग्स का वो डूब जाएगा अंदर। ये ऐसा क्वेश्चन था जनरली, मेरे को एक्चुअली इतना पता नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये सारे ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो वो वैसा क्यों होता है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण होता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये स्पायरोमेट्री से मेज़र नहीं किया जाता, और इसको मेज़र करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, दैट कैन बी हीलियम डाइल्यूशन मेथड। उसके बाद में अब लंग्स वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए अपन ने। अब बात करेंगे लंग्स कैपेसिटी के बारे में। लंग्स कैपेसिटी जनरली क्या है, चार तरह की लंग्स कैपेसिटी होती है। एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक होती है कोई भी किसी भी तरह की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, एक फोर्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, और एक कोई भी किसी भी तरह के वाइटल कैपेसिटी हो गई, और एक कहने का मतलब ये है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई। करेक्ट। तो अगर अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर बात की जाए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ये, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जनरली क्या है, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये है कि मैक्सिमम इंस्पायर्ड कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम है और प्लस जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो एडिशन है, वो दोनों मिलके जनरली ये फॉर्मेशन करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर तो अपन ने ये जो टाइडल वॉल्यूम थी इसको अबाउ करके जो फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर रहा था बंदा, वो कैलकुलेट की थी। वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, बट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में बस इतना सा डिफरेंट है कि ये जो अगर टाइडल वॉल्यूम अबाउ टाइडल वॉल्यूम है अगर, तो वो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। बट टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। करेक्ट, समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बारे में बोलूँ, तो उसके बाद में नेक्स्ट एक वॉल्यूम के अगर बारे में बोलूँ तो फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि जो हमारा जो फोर्सफुली जो एक्सपायर्ड करते हैं अपन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम आफ्टर अ क्वाइट रेस्पिरेशन। मतलब अगर देखो ये ऐसे हो रहा है, जो इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, तो जहां पे क्वाइट रेस्पिरेशन खत्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे क्वाइट रेस्पिरेशन खत्म हुआ उसके बाद में जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वही कहलाता है एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम है यहाँ पे जनरली, जहाँ पे क्वाइट रेस्पिरेशन ख़त्म हुई, जहाँ पे वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जनरली। करेक्ट। और चेस्ट वाल के अंदर जनरली अपन पढ़ेंगे आगे, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इनके प्रेशर के बारे में बात करूंगा, लंग्स प्रेशर, इन सभी के बारे में बात करूंगा, रेस्पिरेशन के बारे में। तो वो अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा जो चेस्ट वॉल है जब इक्विलिब्रियम पे, वो चेस्ट वॉल का तो आउटफ्लो होता है, और जो हमारी लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स का जनरली लंग्स से वो इनवर्ड फ्लो होता है जनरली। करेक्ट, याद रहेगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जनरली यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो हमारा सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली, जहाँ पे क्वाइट रेस्पिरेशन खत्म होती है वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, जनरली रिलैक्स होता है। मतलब ये हुआ कि जो चेस्ट वाल है उसका आउटफ्लो होगा, और वो किसके इक्वल होगा, और लंग्स का वहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड फ्लो होगा लंग्स का इस जगह पे। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा ये, बस मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात करी कि रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि जिस जिस जगह रेसिडुअल वॉल्यूम जो इंक्लूड होगा वो कैपेसिटी भी अपन मेजर नहीं कर सकते।
स्पायरोमेट्री से। तो कौन कौन सी कैपेसिटी हो रही है, एक तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और एक टोटल लंग्स कैपेसिटी। इन दोनों को अपन मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम को अपन स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हीलियम डाइल्यूशन, इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड। उसके बारे में नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट कैपेसिटी होती है वीसी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम एक्सपायर्ड करें जो बंदा, मतलब जो फोर्सफुली जो एक्सपायर्ड कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है यार कि जो अगर ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, फोर्सफुली जो अपन ने एयर ली अबाउ टाइडल वॉल्यूम के अबाउ, जो फोर्सफुली जो एयर है इंस्पायर्ड कर रहे हैं अपन, तो जाहिर सी बात है कि अगर फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर रहे हैं तो उसको एक्सपायर्ड भी कर सकते हैं, और जो टोटल वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम है इसको भी एक्सपायर्ड कर सकते हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसको भी फोर्सफुल लगा के अपन एक्सपायर्ड कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एक्सपायर्ड कर सकते हैं जो एयर, करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जो मैक्सिमम एक्सपायर्ड कर सकते हैं जो एयर, उसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी अपन एक्सपायर्ड कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को भी एक्सपायर्ड कर सकते हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी अपन एक्सपायर्ड कर सकते हैं। तो जो ये तीनों मिलके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी, ये तीनों मिलके वीसी कहलाती है जनरली। उसके बाद में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन दोनों को अपन ने मिलके क्या बोला, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर अगर मान लो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला दूं तो ये भी वाइटल कैपेसिटी कहला सकता है। हो गया ना, एक ही बात है। उसके बाद में जितनी भी, जो कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी की सारी कैपेसिटी मिलके क्या, और टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है जनरली ये सारी। और अपन ने बोला था कि फ्रैक्शनल जो जिसके अंदर भी रेस्पिरेटरी जो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो रहा होगा, मतलब फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी, इनको अपन मेजर नहीं कर सकते इससे, स्पायरोमेट्री से, क्योंकि इसको मेजर किया जाता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड से। ये यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे मैंने मेंशन कर दिया है नीचे की तरफ, बट मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस समझाने के लिए। उसके बाद में एक पॉइंट छूट गया अपना, वो क्या है कि जनरली कैपेसिटी होती क्या है, जब दो और दो से ज़्यादा वॉल्यूम अगर आपस में कंबाइन हो जाती है तो वो हमारी कैपेसिटी का फॉर्मेशन कर देता है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो दो और दो से ज़्यादा अगर वॉल्यूम आपस में कम, दो और दो से ज़्यादा अगर वॉल्यूम आपस में कंबाइन होके जो कैपेसिटी जो मिल जाती है तो वो कैपेसिटी का फॉर्मेशन कर देती है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या स्पायरोमेट्री से मेज़र कर सकते हैं, क्या चीज़ मेज़र नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है। उसके बाद में मैं इन कैपेसिटी की एक बार थ्योरेटिकल चीज़ें भी देख लूँगा, बस ये डायग्राम। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि स्पायरोमेट्री की अगर बात की जाए, कैन बी मेजर बाय स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री से क्या मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं अपन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितने भी जो वॉल्यूम है ऊपर की तरफ वो सारे मेजर कर सकते हैं। और इनके अंदर जो कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, और ये जो कहने का मतलब वीसी हो गया, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम से ऊपर है ये भी, तो ये दोनों मेज़र कर सकते हैं। और जो मेज़र कौन नहीं कर सकते, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं कर सकते, और ये दोनों वॉल्यूम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी भी मेज़र नहीं कर सकते कैपेसिटी के अंदर। सी मतलब कैपेसिटी है, वी मतलब जनरली वॉल्यूम है। अब मैं थ्योरेटिकल देख लेता हूँ, ध्यान से। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि लंग्स कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली चार तरह की कैपेसिटी थी, वही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, जो फोर्सफुली इंस्पायर्ड करे अपन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये अपन ने बात कर चुके हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है कि रेसिडुअल वॉल्यूम है आफ्टर क्वाइट रेस्पिरेशन, के बारे में ये भी मैं बात कर सकता हूँ, ईआरवी और आरवी दोनों इंक्लूड होती है। और जब से इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वहाँ सिस्टम रिलैक्स होता है, जनरली इंपॉर्टेंट है जनरली। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चेस्ट वाल का जो आउटफ्लो होता है और लंग्स का जनरली इनवर्ड फ्लो होता है। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो एक्सपायर्ड फोर्सफुली एक्सपायर्ड के बारे में बात की थी। तो और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तीनों मिलके वीसी कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और या फिर मैंने बताया था कि अगर
इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, इन दोनों को आपस में और दूसरी बात की जाए तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे सॉरी ई आर वी है, ये एफ आर वी नहीं है, गलती से लिख गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ई आर वी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इन दोनों को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को दोनों को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, दोनों मिलके। और अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी अपन वैसे बोल सकते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी अपन को पता है कि जो जितनी भी सारी की सारी जो वॉल्यूम है उनका जो सम है वो टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी ये लंग्स कैपेसिटी के बारे में। और कोई भी किसी भी तरह के अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम के बारे में अपन ने बात की थी कि जो लंग्स वॉल्यूम क्या है। और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो जनरली। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप फोटो जनरली देख सकते हो। वहाँ से वो अगर उसको लिंक को ओपन करते हो तो मेरे गुनाह 37 पेज पे वो खुलता है फेसबुक पेज पे, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी लग सकते हो और फोटो डाउनलोड भी कर सकते हो जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट ये है कि अ, हमारे रेस्पिरेशंस जो सिस्टम है इसके बोर्ड्स इफेक्ट के बारे में, लंग्स कंप्लाइंस के बारे में, आइस्ट्रेसी के बारे में, और कहने का मतलब CO2 हाल्डन इफेक्ट, बोर्ड्स इफेक्ट, ये सारे सभी की चीज जो वीडियो है मैंने अपलोड कर रखे हैं। और मैं धीरे धीरे करके पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो उन सभी के वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इससे जो अगला वीडियो बनेगा वो थोड़ा इससे रिलेटेड वीडियो होगा, उसके अंदर मैं प्रेशर के बारे में और ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो थैंक यू।